ऐसा है कि जो ई शिक्षा ऐप है, अभी तक जो हमारा जितने भी हमारे 8 जिला है, 8 जिला में पर डे हमारे कम से कम 100 टीचर से तो बात होती है। अभी भी आपके सामने देखें, कम से कम 10 लोग, 10 टीचर हमारे आपके सामने ही मतलब यहाँ से निकले हैं। तो ये कई जिलों से आए थे, ये 2-3 जिले के शिक्षक थे अभी जो यहाँ से जस्ट अभी गए हैं। तो लगातार हम लोगों के शिक्षकों से बात होती रहती है, और कुछ समय के लिए कुछ त्रुटियां आई थी, और अभी वर्तमान में हमारे जिले में 8 जिला में हमने कोई त्रुटियां देखी नहीं है। इस तरह की शिकायतें हमारे पास नहीं है। और शिकायतें हैं, टीचर्स की शिकायतें हैं, निरंतरता की शिकायत है, भाई निरंतरता नहीं मिला हमको, हम लोग को, या और भी कई जगह। अब संस्कृत शिक्षकों की बात करें तो संस्कृत शिक्षकों का पेमेंट का अलॉटमेंट में दिक्कत आ रही है। तो ये दिक्कत आ रही है, वहाँ पे 5-5 महीने से उन लोगों का पेमेंट नहीं मिला है, ये समस्या है। ट्रांसफर पोस्टिंग का समस्या है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में लेट हो रहा है। मुहिम भी चलाई गई है। हाँ, ये मुहिम चलाई गई है। देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग का तो आपको याद होगा कि आप ही लोग के चैनल के माध्यम से हमने सबसे पहले आपने आवाज उठाई। सबसे पहले हमने आवाज उठाई, और आवाज उठाना लाजमी भी था कि क्योंकि विभाग जो इस बात को नहीं समझ पा रही थी कि प्रमंडल स्तर पे हम 3 प्रमंडल में पर आया। फिर बैकफुट पर तो नहीं कह सकते हम कि बैकफुट पर आया, लेकिन हम कह रहे हैं कि विभाग सही जगह पे आ गया। और विभाग प्रमंडलीय स्तर पर ट्रांसफर का जो प्लान कर रही थी कि 3 हम प्रमंडल में हम ऑप्शन में आएंगे, तो पटना के लोग रक्सौल चले जाते, हमारे आरा के लोग जो है ना नवादा चले जाते। तो इस तरह की व्यवस्था बना दी गई थी, तो ये गलत व्यवस्था था। मुझे लगता है कि 20-20 साल आप पढ़ाने के बाद आप कह रहे हैं कि ये व्यवस्था में आपको आना पड़ेगा, आपको लाना था तो पहले ही ले आते। इसका हमने विरोध किया, और सरकार ने इस बात को समझा भी। माननीय मंत्री जी को हम इस बात के लिए धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि उन्होंने व्यवस्था को समझा और उस पर अमल करना भी शुरू कर दिया। और हमारी जो डिमांड थी कि भाई महिलाओं का ट्रांसफर जो है उनके आसपास के जहां वो डिमांड करते हैं वहां होना चाहिए, खासकर दिव्यांगों का, और भी जो असाध रोग हैं, तो इन सब चीजों पर विचार किया गया। और बाकी जो लंबे डिस्टेंस पर जिनकी बहाली हुई है, दूरी पर बहुत दूर है, उस पर भी आपको विचार करना चाहिए। तो सभी चीजों पर विभाग विचार कर रही है, ये बड़ी खुशी की विषय है। और और जो ई शिक्षा ऐप में थोड़ी मोड़ी त्रुटियां कहीं कहीं 1-2 मतलब कि 1-8% लोग ऐसे हैं जो हैं, तो हमें लगता है कि 1-2% ऐसे लोग हैं जो शिकायत किए हैं, तो उसका भी निराकरण करने का प्रयास कर रही है विभाग। और कुछ त्रुटियां हैं जिसको मैंने विभाग को बताया है कि कुछ त्रुटियां हैं, इसको सुधारना चाहिए। और है कि 1,90,000 फाइल का स्क्रूटनी करना है, और उसमें दिक्कत क्या हो रही है कि बहुत सारे लोगों का पैरवी भी जा रहा है। बहुत सारे लोग पैरवी अपने हिसाब से करें, विभाग थोड़ा उसमें परेशान भी हो रहा है, इस बात को हम समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी विभाग को इसमें एक्टिव होकर ट्रांसफर पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है उसको दुरुस्त करके और जल्द से जल्द उस पर फैसला विभाग को लेना चाहिए। मुझे लगता है कि कैसे कैसे फास्ट काम हो, इस पर विचार करना चाहिए। अदरवाइज स्क्रूटनी, देखिए रैंडमाइजेशन में क्या था, जो सरकार ने पहले रैंडमाइजेशन की, जब प्रमंडलीय स्तर पर ट्रांसफर की व्यवस्था थी तो रैंडमाइजेशन की व्यवस्था की गई थी। एक बटन, एक क्लिक से सारा बिहार में ट्रांसफर ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। उसमें था कि भाई कोई किसी को 50 किलोमीटर, किसी को 200 किलोमीटर, किसी को 300 किलोमीटर भेज दिया अपने अपने जिला से, और जाके वहां पर अपना नौकरी करें, तो वो रैंडमाइजेशन की व्यवस्था थी। तो लेकिन अब क्या है कि अब उसको स्क्रूटनी मैनुअली करना पड़ रहा है। तो मैनुअली स्क्रूटनी में थोड़ा विभाग से जब हम लोग बात किए तो विभाग के अधिकारियों ने बताया कि थोड़ा मैनुअली में दिक्कत हो रही है, और हम लोग ऐसा नहीं करेंगे भाई जिससे कि दिक्कत हो किसी को, आने वाले समय में कोई कंप्लेन हो। सबकी टेंशन दूर। हाँ, सबकी टेंशन दूर करें, इसलिए इस हिसाब से काम कर रहे हैं कि किसी को टेंशन नहीं हो। तो मुझे लगता है कि मार्च के पहले मैक्सिमम समस्याओं का समाधान होना चाहिए। होली से पहले मुझे लगता है कि मार्च के पहले समस्याओं का समाधान होना चाहिए। हो जी, जाएगा संभव, क्योंकि आपकी तो बातचीत होती रहती है। हाँ, बातचीत तो होती ही आप रहती लगे है, रहते हैं मतलब। लगे रहते हैं। और जो हमें बताया गया कि मार्च के पहले बहुत सारी समस्याओं का समाधान जो है, और यदि समाधान नहीं हुआ तो फिर इस बात को हम उठाएंगे। हम विंटर सेशन अभी मेरा चालू होने वाला है, विंटर सेशन में बात को मजबूती से रखेंगे। देखिए, हम तो शिक्षक के प्रतिनिधि हैं, हम शिक्षकों की बात को तो रखेंगे, हमारा काम है रखना। और साथ साथ मेरा काम है कि बिहार के शैक्षणिक वातावरण में बदलाव कैसे हो, इस पर भी काम हो। इस पर भी काम हम करते रहते हैं लगातार। हम इस पर काम माननीय मुख्यमंत्री जी को हाल ही में लिखे कि भाई जितने भी आपके ऑफिसर्स हैं, जो बीपीएससी के ऑफिसर, या जो मतलब आपके बीडीओ हैं, सीओ हैं, आपके एसडीओ हैं, आईपीएस हैं, जो भी हैं, तो सब लोगों को जो है पहले भी एक स्कीम था कि भाई गोद ले लीजिए किसी स्कूल को, तो गोद नहीं ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ऐसा वातावरण बने कि भाई वो जाकर एक सप्ताह में एक बार कम से कम एट रैंडम किसी स्कूल में जाकर अपना क्लास ले लें, तो इससे एक माहौल बनेगा। खासकर सरकारी विद्यालयों में कभी कभी सोचते हैं लोग कि भाई हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, प्राइवेट जो विद्यालय हैं, तो फिर भी ये सब यदि काम होगा तो एक बड़ा अच्छा माहौल बनेगा। तो कई तरह की बातें हम लोग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। अब कितना इम्प्लीमेंट होता है ये तो अलग बात है, लेकिन प्रयास तो हम लोग करते रहते हैं। और निश्चित रूप से शिक्षकों का हित का बात तो हम भाई उनके प्रतिनिधि हैं तो करेंगे ही करेंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव है तो करना ही काम है। अच्छा, बिहार के कई एक समय ऐसा था कि के पाठक जी के पहले बेंच डेस्क था ही नहीं, बहुत कम की संख्या में थी, लोग बैठने के लिए तरसते थे कि भाई कहाँ बैठे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठना पड़ता था। अब तो बेंच डेस्क सप्लाई हुआ है,
और उसमें जो कुछ गलतियां हुई है उसके लिए विभाग को हमने ध्यान आकृष्ट करवाने का काम किया है कि भाई इसकी जांच कर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो जांच की मांग की जी मैंने मांग किया, जिन लोगों ने गलतियां की है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और बाकी जो है काम फास्ट जब होता है तो कुछ त्रुटियां आ जाती है जिले में। देखिए ऐसा कि जिले के अधिकारी जो है ना, जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारी गंगा में हाथ धोने का प्रयास करते हैं कि गंगा में हाथ धो के इसमें कुछ हम ऐसा कर लें जो कि पता नहीं चले, लेकिन ऐसा नहीं है। विभाग सब पर नजर रखती है और हम लोग का भी नजर रहता है कि भाई कोई गलत नहीं करे। और हम लोगों ने भी विभाग को ध्यान आकृष्ट करवाने का काम किया कि जो इस तरह के काम किए हैं, गलत काम किए हैं, उन पर आप अंकुश लगाने का काम करें। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं विभाग उसमें काम कर रही है और उसका भी रिजल्ट आपके सामने आएगा। सीधा संदेश दें, अगर 6 लाख लोग में 5 लाख लोग आ गए, आप एकदम विश्वास करके रात में चीफ मिनिस्टर का फोन मेरे पास आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा सुखमय कटे, जो आएंगे उनको जाना है सभी। आप अगर चाहते हैं कि आपके बाल बच्चों का भविष्य अच्छा हो, आप चाहते हैं कि शिक्षकों का स्थानांतरण, मैंने तो खुली चुनौती है अपर मुख्य सचिव जी को कि आप मुझे दे दीजिए, आपके यहाँ सब निकम्मा है, बेदिमाग है, इस सबसे कुछ नहीं होना है। 10 को टीचर मिलकर पूरे बिहार के शिक्षा का प्राइस लेकिन ये सब होने नहीं देगा क्योंकि नीतीश कुमार को ये लोग हटाना चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री को हटाने की साजिश है और इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। शिक्षा विभाग का पदाधिकारी सब मुख्यमंत्री के साथ गद्दारी करता है, क्योंकि सरकार को क्या चाहिए, सरकार का तो बजट को मिला नहीं रहा, ट्रांसफर मांगने से पैसा लगना है, पैसा जब लगना नहीं ट्रांसफर कर नहीं दे रहा। इसलिए क्योंकि शिक्षकों में जब आक्रोश रहेगा तो नीतीश कुमार को किससे चुनाव में आता है, यह हराने की साजिश है। तो इसे सतर्क करना है मुख्यमंत्री को। और अगर आप चाहते हैं कि सुखमय जीवन हो, आप चाहते हैं आपके बाल बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, आप चाहते हैं कि आप भी इंसान की जिंदगी जी सके। आज के डेट में कोई शिक्षक अपनी जिंदगी नहीं जी रहा है, सब भूल जाए तो इंसान जी रोबोट मशीन की तरह दौड़ रहा है। तो इसके लिए आप सभी लोग इस रूपरेखा को तैयार करिए, उसमें कोई संगठन नहीं हो, संगठन की दरगाह को खत्म करिए, शिक्षक भावना में आइए, हम सभी शिक्षक एक हैं का संदेश दीजिए। और पसंद खा के जो कहे तो करें, फिर जाकर वहां जाति को क्या बचाइएगा। अगर एक बताइए इतना जाति को क्या कर रहे हैं, कौन किसको कुछ नहीं आता है बताइए, आता है किसी को कुछ नहीं। हम बीमार होते हैं तो हमारे लिए दवा लेकर आने वाला कोई शिक्षक होता है, और जब हम बीमार होते हैं और शिक्षक को इतना परेशान होते हैं कहां से तांत्रिक से खुल जाता है आप सोचिए, उस भाव को सोचिए। जब चुनाव में लग रहा था तो चुनाव का परिणाम जिस महीना में काउंटिंग स्टार्ट हुई, मुझे जानकारी मिली एक शिक्षिका शिवहर जिले की, मुझे मुलाकात है, काउंटिंग के समय से अखंड दीप जलाकर पूजा कर रही थी।